आन न जाए शान न जाए, आन न जाए शान न जाए, होता है तो होवे सर भले ही कलम। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मुझे लगता है और किसी दल को तो आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जब वेस्ट इंडीज गया था 8 साल से लगातार, जो मैं बता रहा था, पहली एग्जीबिशन लगाई थी इसी चिड़ पर के मेरे भारत के बारे में ऐसा क्यों कह दिया। हालांकि घर पे तो बात स्थिति सही है, हम कह लें मेरा देश महान, लेकिन अंदर अंदर के हमको रोना नहीं आता। जब हमारे वर्ग चलते हैं, शिविर चलते हैं, तो क्या उसमें देश की व्यथा का बखान नहीं करते हैं। आज जब हम हरियाली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात फिक्स है कि हरियाली कम कहने के नाम कहते हैं भूमि शस्य श्यामलाम, लेकिन अगर भूमि शस्य श्यामलाम, भाई साहब भी अमेरिका गए थे, जाकर देख के आए, सच पूछो तो शस्य श्यामलाम भूमि कहाँ की है, तो हमको लगता है शस्य श्यामलाम। हालांकि अंतर है, अंतर इतना है कि अमेरिका की नदियां भारत से साफ हैं, लेकिन किसी नदी की पूजा, अमेरिका की गायें भारत से 10 गुना ज्यादा दूध देती हैं। बहुत पहले मैंने यही कविता लिखी थी, अमेरिकन गाय दर्द बताती है, अमेरिकन गाय अपना दर्द बताती है कि जब तक अमेरिका में आंचल में दूध है तब तक बेटे सपूत हैं। और गाय को एक ही दर्द होता है कि दूध देती हूं, भारत में मकान रहने के लिए एसी आम आदमी को उपलब्ध नहीं है, अमेरिका में एसी गाय के लिए मिलता है। लेकिन उस गाय की एक चिंता, मेरा कोई पर्सनल नाम और कोई महिला अपने हाथ से बनाकर मुझको भोजन नहीं करवाती। तो ये तो हमारे देश का दर्द है। दर्द ये भी है कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भेद बराबर है। देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोड़ी अंधे हैं और चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं। दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में, और असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में। मंगल पांडे की मूर्ति हटने का कारण यह नहीं है, मंगल पांडे की मूर्ति हटने का कारण यह है, अगर मंगल पांडे को प्रतिष्ठा मिली कि आजादी के संग्राम की पहली गोली किस लिए चली, तो मंगल पांडे आएगा गोरक्षा का प्रश्न भी। क्योंकि अभी जयपुर में जब मेरी बात पे विवाद खड़ा हुआ महात्मा गांधी वाली बात पर, तो जब डबल से गया, लोगों ने कहा फिर बात अपने कायम हो, मैंने कहा मैं अपनी बात पर कायम हूं। और तब मैंने कांग्रेस को उनकी भाषा में उत्तर दिया था कि गांधी के नामों पर केवल गांधी के जयकारे हैं, कि गांधी के नामों पर केवल गांधी के जयकारे हैं, गांधी के चेले ही गांधी के असली हत्यारे हैं। क्योंकि वे तालियां मत बजाना, टाइम बहुत कम है मेरे पास में कि वे गाते थे राम नाम ये सब उससे कतराते हैं, वे गाते थे राम नाम ये सब उससे कतराते हैं, वे कहते थे गाय को माता ये उनको कटवाते हैं। लिए स्वदेशी भाव गए थे बापू नमक बनाने को, लिए स्वदेशी भाव गए थे बापू नमक बनाने को, ये आतुर है नमक विदेशी कंपनियों का खाने को, इन नकली भक्तों ने ही डंकल के पांव पखारे हैं, गांधी के चेले ही गांधी के असली हत्यारे हैं, गांधी के चेले ही। और गांधी की हत्या हुई तो खाली शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और कई बार मुझसे पूछते तो मैं नाथूराम गोडसे की पूजा इसलिए नहीं करता हूं, उसने गलती की। और गलती क्या थी कि गांधी की झोली का रद्दी माल बिका था सोने में, और जनता ने अब जान लिया तो फेंक दिया है कोने में, और हुई गोडसे की गलती जो मारा मरे मराए को। मैं जब इतिहास पढ़ रहा हूँ गांधी जी किस प्रकार रोते थे अपनी आखिरी प्रार्थना सभा में, ये थोड़ा सा इस विषय को अलग लिया जाए। अमर बनाकर पुजवा डाला अपनों से टुकड़ाए को, क्यों? क्योंकि देह मरण धर्मा है, युग युग से ये कहती गीता है, जीना उसका ही जीना जो कि विचार से जीता है। नथू राम ने केवल गांधी जी के तन को खत्म किया, पर उनके चेलों ने उनके आदर्शों को हजम किया। देश बना है नरक के बापू जब से स्वर्ग सिधारे हैं। मैंने बात क्यों की, मैंने चित्र बनाए, और एक भी चित्र पिछले दिनों वेस्ट इंडीज मुझसे गांधी जी की प्रदर्शनी बनाओ, मैंने की जिसके नाम पे इतनी बन चुकी मैं तो नहीं। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में गवर्नमेंट कह सकती है कि इस व्यक्ति के योगदान को हमको पता नहीं, तो मैं भी कह सकता हूँ गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें गलत पढ़ा रही है। गवर्नमेंट तो मुझको ये भी सिखाती पृथ्वी गोल है, गैलीलियो ने सिखाया, लेकिन गैलीलियो के खानदान पैदा नहीं हुई थी, तब से वैदिक ऋषियों को मालूम तो पृथ्वी गोल है। ऐसे करीब 100 चित्रों की प्रदर्शनी शायद वो किताब के रूप में भाई साहब पास आई होगी। और मैं हर साल, क्योंकि भारत में मैं इसलिए लगा, तो भारत में जब भी लगाता हूँ लोग बोलते भगवाकरण, तो मैंने कहा भगवाकरण हो विदेश से हो, और विदेश में कैसा भगवाकरण। तो हमारी सबकी गलती ये होती है, अमेरिका जाते हैं और गंगा लेके जाते हैं, गंगा की पूजा करो, तो मैंने कहा गलत है। अमेरिका की मिसिसिपी को क्यों मदर बना है, मैं अमेरिकनों से अमेरिका में मिसिसिपी की पूजा करवाता हूँ। अमेरिकन महिला कहती बच्चा नहीं, तो मैं बोलता हूँ मेपल ट्री को धागा बांधो, और वहीं के पंडित बन के मेपल ट्री धागा बांधते, और कई महिलाएं बोलती हाँ साहब हमको बच्चे हुए मेपल ट्री से। भारत के वृक्ष में क्षमता है, और ये भारत के वृक्ष पूजनीय नहीं है। नहीं, वो तो बात सही, वो दुकानदारी तो हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी आशीर्वाद दे क्या बेटा बच्चा हो जाए,
बच्चा हो गया तो बोले मेरे आशीर्वाद से, नहीं हुआ तेरे कर्म ही खराब है। क्योंकि जितनी ज्योतिष की भविष्यवाणियां चलती हैं मध्य प्रदेश के बारे, मध्य प्रदेश के अखबार से दिल्ली तक के अखबार, सारे अखबार दिन रात ज्योतिषीगिरी कर रहे हैं और सारे ज्योतिष में से आधे जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं हम तो अपनी आंख खोलकर, कम से कम जिन शहीदों को सम्मान नहीं मिल पाया, शायद भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए मेरा एक सपना है, मैं उसको अपने दम पर करना चाह रहा हूं। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा उसको स्वीकार कर ले, मेरी इच्छा है। अब सुनने के पहले ही ये अंधभक्ति है। मेरी इच्छा थी हम सब सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, हिंदुत्व की भावना के अनुसार तर्पण करते, कौवों को बुलाकर खीर पूरी खिलाते हैं। लेकिन जब मैं हवन करने बैठता हूँ, मेरे पंडित जी बैठे हुए हैं, और जब भी मैं हवन करता हूँ कार्यक्रम में चढ़ने के पहले, तो मेरे मंत्र भी बड़े विचित्र हैं। तमाम देवों की आहुति, उसके बाद क्रांतिकारियों के नाम की आहुति डले, शहीदों के नाम की आहुति डले, क्योंकि भगत सिंह का तो कोई बच्चा था ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी बच्चे के पैदा किए बिना चले गए, कितने हमारे प्रचारक देश के लिए कितने शहीद हो गए, लक्ष्मीबाई भी चली गई। हम उन लोगों की तो तर्पण कर रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन जिन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया उनके तर्पण कौन करेगा। तो मैं चाहता हूँ हिंदुत्व की भावना के अनुसार इस बार जब सर्वपितृ अमावस्या आए, तो जैसे अपने पिता के लिए हम कौवों को बुलाकर भोजन कराते हैं अपने पिता समझ के, क्योंकि एक बार भगत सिंह को अपना पूर्वज मान लें। मैं देख रहा हूँ देश में सेना में भर्ती होने वाली कमी होती जा रही है, और जब मुझसे पूछते हैं सेना में भर्ती होने वाली कमी क्यों है, युवा मोर्चा से प्रश्न पूछा है सेना में भर्ती होने वाले लड़के क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र कारण है जिन्होंने ए ग्रेड की जेल में बैठकर मक्खन और अंडे खाए, उनके नाम से देश में इतनी मूर्तियां लगी हैं, इतना पैसा कहीं सड़कों में लग जाता तो देश चमन हो जाता। तो ए ग्रेड की जेल में बैठकर मक्खन अंडे खाने वाला सम्मान हुआ, लेकिन जिन लोगों ने फांसी खाई और डंडे खाए उनका सम्मान। तो मैंने भी संकल्प लिया भारत माता की आरती करूंगा, लेकिन अगर महात्मा गांधी अपने शब्दों में बोल सकते हैं भगत सिंह आतंकवादी थे, तो इस बात को केवल कलाकार की भाषा ली जाए और किसी को न जोड़ा जाए। कोई हो तो अनुरोध करूंगा, ये मेरी भाषा है। अगर भगत सिंह आतंकवादी थे तो ऐसे आतंकवादी हम देश में पैदा करना चाहते हैं, और अगर भगत सिंह आतंकवादी थे तो अहिंसक आंदोलन तमाम कायर थे, क्योंकि जब दर्द होता है सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ। लेकिन गढ़वाली सैनिक जिन्होंने अंग्रेजों ने कहा था गोली चलाओ भारतीयों पर, और गढ़वाली सैनिकों ने कह दिया हमारे भाई हैं भारत के लोग, हम गोली नहीं चला सकते, तमाम सैनिकों को सस्पेंड कर दिया गया, उन पर कोर्ट मार्शल लगाया गया, और बाद में जब लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी का समझौता हुआ और कहा गया कम से कम उन सैनिक के लिए तो कुछ करो जो जेल में पड़े हुए जिन पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, तो कह दिया गया उन्होंने अपने मालिक से बेवफाई की है। उन्होंने अंग्रेजों से बेवफाई की होगी, मालिक से बेवफाई की होगी, लेकिन कम से कम भारत माता के साथ तो वफाई, उस वफाई को हम याद नहीं रख पाए। देश के लिए जिन्होंने प्राण दिए उनको याद नहीं रख पाए, तो समझिएगा देश के लिए प्राण देने को कोई तैयार, कोई पुलिस वाला बेवकूफ है क्या जो किसी आतंकवादी को पकड़ कर लाएगा। आज ही अखबारों में पढ़िए, जब मेमन की हाथ पकड़ कर ले जाया गया कोर्ट में, तो मेमन ने कहा तेरे को देख लूंगा। उस पुलिस वाले के भी बच्चे होंगे, लेकिन पुलिस वाला जानता है, पुलिस वाला को पागल कुत्ते नहीं काटा, अपराधी को पकड़ के लाएगा, क्योंकि जानता है कल कोई ना कोई व्यक्ति आएगा और उसको छुड़वाएगा। हम विरोध ना करें, अपने स्वरों में गाली ना लाएं, लेकिन कम से कम देश के लिए जिन्होंने सकारात्मक काम किया उनको सकारात्मक तरीके से बधाई दें। आइए एक बार झूम कर तालियां बजाते हुए मेरे सामने लक्ष्मीबाई के लिए, क्योंकि देश हारा, चाहे इसको आज की घटना से ले, इनडायरेक्ट में समझे डायरेक्ट में समझे, देश अगर हारा तो अपनी ताकत कम थी इसलिए नहीं हारा। देश जब भी हारा किसी ना किसी गद्दारी के कारण हारा। चंद्रशेखर पकड़े गए, किसी ना किसी गद्दारी थी, भगत सिंह मरे, किसी ना किसी गद्दारी, और ये लक्ष्मीबाई भी थी। अगर उस समय सिंधियों ने दरवाजे खोल दिए होते तो लक्ष्मीबाई की तरह शहीद में नहीं होता, कोई ना कोई रियासत में हो सकता था, उस समय देश आजाद हो गया होता, और ये गद्दारी आज तक बरकरार है। मैं चाहूंगा संभल के रहना अपने घर में। अगली लाइन क्या है? आपकी बोलती बंद हो गई यार भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ शहीदों के बारे में भाई साहब जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे और पहली बार सुनने का मौका मिला था, मुझे मिला था अगर भाई साहब वक्त ही बन जाए तो मैं बोलना छोड़ दूं, पर अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब मुख्यमंत्री बन गए। कोई ना कोई उन भाषा में बोलने वाला होना चाहिए। हम सही काम के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बार तालियां बजाते हुए उन शहीदों के नाम पर जिनको हमने भुला दिया, क्योंकि स्वर्गीय श्री कृष्ण सरल ने एक पंक्ति कही थी, जिन लोगों की लाशों पर चलकर आजादी आई, जिन लोगों की लाशों पर चलकर आजादी आई, उनकी याद बहुत गहरी हम लोगों ने दफनाई। आइए केवल उन इतिहास में गड़े मुर्दों को निकालना सीख जाएं और साथ गाएं। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे